हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा फसल उत्पादन एग्रीकल्चर में क्लास 12। आपका अध्याय फर्स्ट है जिसका नाम है बेटा आपका जल निकास। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, जल निकास किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताओ। तो देखेंगे उत्तर है बेटा आपका खेतों से फालतू पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। जैसे कि आपने देखा है कि कोई खेत है, उस खेत के अंदर आपका पानी जमा हो गया है या इकट्ठा हो गया है। उस पानी को कृत्रिम रूप से कह सकते हैं, वैज्ञानिक रूप से इस जल को बाहर निकालना, क्या बेटा बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है। तो जल निकास के बेटा उद्देश्य या जल निकास से होने वाले लाभ। तो आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि भूमि में हवा माने वायु का उचित आवागमन होना। पॉइंट नंबर 2 है भूमि का उचित तापक्रम बनाए रखना। पॉइंट नंबर 3 है भूमि को दलदलीय माने कीचड़ युक्त होने से बचाना। पॉइंट नंबर 4 है आपका मिट्टी को अम्लीय या क्षारीय होने से बचाना। पॉइंट नंबर 5 कहता है बेटा आपका भूमि से नुकसानदायक माने हानिकारक लवणों को बाहर निकालना। पॉइंट नंबर 6 है बेटा आपका मिट्टी में फायदेमंद जीवाणुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना। फायदेमंद माने होता है लाभदायक जीवाणु, क्या होता है लाभदायक जीवाणु। पॉइंट नंबर 7 है बेटा आपका फसलों के लिए कृषि क्रियाएं समय पर करना। पॉइंट नंबर 8 है फसलों की पैदावार बढ़ाना। एक बार दोबारा से फिर से समझ लेते हैं, जल निकास किसे कहते हैं। तो खेतों से फालतू पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालने की क्रिया को ही जल निकास कहते हैं। तो जल निकास से बेटा क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या अपन को फायदे देखने को मिलते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है बेटा आपका, अगर क्या नाम है आपके खेत से पहली बार पानी निकल गया तो आपका क्या नाम है जो हवा का जो आवागमन है वो क्या बेटा ठीक प्रकार से होने लगेगा। पॉइंट नंबर 2 है बेटा आपका भूमि का उचित तापक्रम हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 3 है बेटा आपका भूमि को दलदलीय होने से बच जाएगी, आपकी जो भूमि है वो दलदलीय होने से बच जाएगी। पॉइंट नंबर 4 है बेटा आपका मिट्टी को बेटा अम्लीय या क्षारीय होने से बचाना। पॉइंट नंबर 5 कहता है बेटा आपका भूमि से नुकसानदायक माने हानिकारक लवणों को बाहर निकालना। और क्या नाम है पॉइंट नंबर नेक्स्ट बेटा आपका कि भूमि में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि करना। और क्या नाम है फसलों की पैदावार बढ़ाना। ये आपके जल निकास के उद्देश्य होते हैं। इसका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका जिसका, तो देखें बेटा सेकंड क्वेश्चन, सिंचाई और जल निकास में अंतर बताओ। तो सिंचाई और जल निकास में क्या अंतर है, तो देखते हैं बेटा एक तरफ आपका क्या नाम है सिंचाई और एक तरफ बेटा आपका जल निकास। तो खेतों में पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है, क्या कहलाती है सिंचाई कहलाती है। खेतों से पानी बाहर निकालने की क्रिया जल निकास कहलाती है, जल निकास कहलाती है। पॉइंट नंबर 2 है बेटा आपका सिंचाई से भूमि का जल स्तर बढ़ता है जबकि जल निकास से भूमि का जल स्तर घटता है। सिंचाई नालियां भूमि के ऊपर बनाई जाती हैं और जल निकास नालियां भूमि के अंदर या निचली सतह पर बनाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपका सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती है जबकि जल निकास नालियों की आवश्यकता अधिकतर वर्षा ऋतु में ही
होती है। सिंचाई का पानी घरेलू उपयोग में लाया जा सकता है, जबकि जल निकास का पानी घरेलू उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो देखते हैं बेटा आपका क्या नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, जिसका नाम है बेटा जल निकास पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखेंगे बेटा जल निकास पर निम्न कारक प्रभाव डालते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है बेटा भूमि का ढाल। यदि भूमि में ढाल अधिक है तो खेतों के चारों ओर मेड़बंदी करके भूमिगत बंद जल निकास नालियां बनाना चाहिए, और यदि भूमि में ढाल कम है तो खुली जल निकास नालियां बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है बेटा आपका मृदा की किस्म, मृदा का प्रकार। यदि मृदा चिकनी है, दोमट है तथा कछारी है, कछारी का मतलब होता है कंकड़ युक्त, तो खुली जल निकास नालियां बनानी चाहिए। और यदि मृदा रेतीली है तो बंद जल निकास नालियां बनानी चाहिए। अगर हमारे खेत की जो मृदा है या तो दोमट है या काली है या कछारी है, तो बेटा हमें क्या नाम है खुली जल निकास नालियां बनानी चाहिए। और हमारे खेत की जो मृदा है वो रेतीली है तो बेटा हमें बंद जल निकास नालियां बनानी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है बेटा आपका भूमि की कीमत। यदि भूमि अधिक महंगी है, कैसी है अधिक महंगी है, तो भूमिगत बंद जल निकास नालियां बनाना चाहिए। यदि भूमि सस्ती है तो खुली जल निकास नालियां बनानी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है बेटा आपका किसान की आर्थिक दशा। यदि कोई किसान है, अगर क्या नाम है किसान जो है वो क्या नाम है पूंजीपति है माने पैसे वाला है, तो भूमिगत बंद जल निकास नालियां बनाना चाहिए। और यदि किसान गरीब है तो खुली जल निकास नालियां बनानी चाहिए। अगर कोई किसान हमारा पैसे वाला है तो उसे बंद जल निकास नालियां बनानी चाहिए, जबकि क्या नाम है कोई किसान अगर गरीब है तो उसे बेटा खुली जल निकास नालियां बनानी चाहिए। पॉइंट नंबर बेटा 5 कहता है बेटा आपका अनावश्यक जल की मात्रा। तो जिन क्षेत्रों में जिन स्थानों पर जल निकास की अधिक समस्या होती है, कैसी होती है बेटा अधिक समस्या होती है, उन क्षेत्रों में खुली जल निकास नालियां बनाना चाहिए। और यदि जिन क्षेत्रों में जल निकास की समस्या कम होती है, उन क्षेत्रों में बंद जल निकास नालियां बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका आज हम 3 क्वेश्चन ही इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। कल नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगा। धन्यवाद आप सभी छात्रों को।